मैथ कॉन्सेप्ट कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं शिवानी कुमारी। आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं बुक एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, क्लास 10th और एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। इसी में बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। इसमें कहता है बीजगणितीय रूप में भी बताना है और ग्राफ पर भी दर्शाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देख लीजिए, इसमें 2 पर्सन है, एक पिता है और एक पुत्री है। तो पहले पिता और पुत्री दोनों का वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो मानिए, यहाँ देखिए, माना कि का आयु x, पिता का आयु x मान लिए और पुत्री की आयु y। ठीक है, देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहता है। प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न में क्या कहता है। कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी ये पिता पुत्री से कहता है। पिता का उम्र क्या है x, तो पिता का उम्र x ले लिए और पुत्री का उम्र है y। तो पिता अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब 7 वर्ष, अभी जो है इसे 7 वर्ष पहले तो 7 वर्ष पहले कहता है, इसीलिए 7 माइनस कर दिए। पुत्री भी 7 वर्ष पहले। ठीक है, 7 वर्ष पहले 7 गुनी आयु का था। तो 7 गुनी कौन था? इसका पिता था। तो पुत्री में अगर 7 से गुना कर दे तो दोनों का बराबर हो जाएगा उम्र। ठीक है, तो पुत्री में 7 से गुना कर दीजिए, दोनों बराबर हो गया, दोनों का उम्र बराबर हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। x - 7 बराबर 7y - 49। ठीक है, चलिए इसको फिर देखिए। x इस माइनस टर्म को इधर, ये y वाला टर्म को इधर ले आइए, -7 y बराबर -49। ये माइनस में है 7, इधर आ जाएगा प्लस में। x - 7 y बराबर -42। ये हो गया आपको इक्वेशन 1। ठीक है, पुनः सवाल में फिर कह रहा है, पुनः सवाल में देखिए क्या कर रहा। अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था। मतलब पिता कह रहा अपने पुत्री से 3 वर्ष बाद, पिता का उम्र x और पुत्री का है y। 3 वर्ष बाद कर दिए, बाद मतलब प्लस, और पुत्री का भी 3 वर्ष बाद। दोनों पिता अपने पुत्री से 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का था। कौन था? पिता था 3 गुनी आयु का। इसीलिए अगर पुत्री में गुना कर देते हैं तो दोनों टर्म बराबर हो जाएगा। चलिए, बराबर करने के लिए पुत्री में 3 से गुना कर देते हैं। अब दोनों को हल कर लीजिए। फिर x + 3 बराबर, इसको गुना कीजिए, 3 गुना y, 3y प्लस 3 × 9। x y वाला को इधर ले आइए, -3y बराबर 9 - 3। x - 3y बराबर 6। ये हो गया आपको इक्वेशन 2। ठीक है, ये हो गया आपको बीजगणितीय। अब लाना है ग्राफीय रूप में, इसको ग्राफ पे दर्शाना है। अब देखिए आगे, यहाँ जगह नहीं है इसीलिए इसको मिटा के फिर आगे हम बनाते हैं। आप लोग साइड में ही बनाइएगा। चलिए अब चलते हैं ग्राफीय निरूपण पे। यहाँ देखिए इक्वेशन 1 से पहले x - 7y बराबर -42। ये हो गया आपका इक्वेशन 1 है। इसको पहले x का मान निकाल लेते हैं, जो आपको असुलता हो, x का मान निकालना सही हो या y का। ठीक है, तो पहले x का ही निकाल लेते हैं। तो x बराबर हो गया, इधर क्या है -42, इसको इधर कर दीजिए, तो हो गया +7y। ठीक है, x बराबर निकल गया -42 + 7y। तो अब इससे मान निकालिए। ये हो गया आपको x और ये हो गया y। बराबर के इस साइड जो चर पद है, इसका स्वेच्छा से कोई भी मान लीजिए, कोई भी मान लेंगे तो उसको हल करने के बाद x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए y का मान ले लेते हैं हम 0। पहले 0 लेके देख लेते हैं। 0 लिए तो इसको हल करते हैं। यहाँ 0 दे देंगे, 0 इसको 7 को 0 कर दिया और इसमें जोड़ेंगे फिर तो -42 ही हुआ। तो क्या हो गया -42। इसलिए हम ऐसा निकाल रहे हैं कि फिर इधर लिख के बनाने में
पूरा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए शॉर्टकट में निकाले हैं। फिर 0 लिए, अब इससे थोड़ा ज़्यादा 1 ले लेते हैं। 1 ले लिए, यहाँ 1 रखिए। 1 गुना 7, 7 में से 42 गया तो हो गया -35। ठीक है, अब देखिए यहाँ 0 है, 1 है, यहाँ ले लेते हैं 2, इससे पहले -1। ठीक है, अब इसका मान देखिए कैसे निकालना है। यहाँ कितना, ये दोनों में देखिए कितना का अंतर है, 42 और 35, दोनों में कितना का अंतर है, 7 का अंतर है। तो इससे 7 का अंतर फिर ले लीजिए, -28। ठीक है, इधर फिर 7 का अंतर लीजिए, तो इधर बढ़ रहा है ना, तो लीजिए -49। ठीक है, ऐसे मान ले लिए। अब चलते हैं इक्वेशन दूसरा, इक्वेशन 2 देखिए क्या है। इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 है x - 3y = 6। ठीक है, इक्वेशन 2 ये है। इससे भी पहले x y किसी का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालेंगे तो असुलता होगा, तो इसीलिए पहले x बराबर निकाल लेते हैं। x बराबर हो गया 6 ये प्लस माइनस में है, इधर आ जाएगा +3y। ठीक है, चलिए इससे फिर इस चरपद y का मान रखना है, कोई भी मान रखना है तो x का मान आ जाएगा। ये हो गया आपको x और ये हो गया y। ठीक है, अब फिर इसमें y का मान रखते जाइए, x का मान आ जाएगा। तो y का मान ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं 0। ठीक है, यहाँ 0 रखे तो 0 गुना 3, 0 6 में जोड़ेंगे, फिर 6 हो गया। 1 ले लेते हैं y का मान यहाँ 1 रखिए, 1 गुना 3, 3 + 6 9। अब देखिए 0 1 कितना का अंतराल, 1 का अंतराल ले रहे हैं, 0 1, यहाँ ले लेते हैं 2, ये हो गया 3, इधर ले लेते हैं -1। ठीक है, यहाँ देखिए कितना का अंतर आ रहा है, 6 है, 9 है, 3 का अंतर आ रहा है, फिर इधर 3 का अंतर लेके लिख लीजिए, इसका मान हो जाएगा यहाँ 12, यहाँ हो गया 15। ठीक है, इससे इधर मान घट रहा है, 3 का अंतर लेके इधर मान घट रहा है, तो यहाँ 6 है, तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, अब सबका मान x और y का मान निकाल लिए हैं दोनों से। अब इसको ग्राफ पे डालते हैं। देखिए इसका ग्राफ ले लिए हैं। ठीक है, इसमें देखिए y टर्म का वैल्यू कम था, इसीलिए कम ले लिए हैं। ठीक है, और x टर्म का बड़ा था, इसलिए 7 का अंतर ले लिए, 7 14 -21। ठीक है, 7 का अंतर ले लिए ताकि एडजस्ट हो जाए। पहले y का मान लिए हैं -1, तो x का मान आया है -49। तो यहाँ y अक्ष पे देखिए माइनस ये हो गया, -1 ये हो गया, और यहाँ x अक्ष पे -49 है ना, -49 इसमें नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। चलिए दूसरा देखिए, लिए हैं y का मान 0, तो इसका आया है -42। y का मान लिए हैं 0, तो इसका आ गया है 42, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। ये देखिए इस कॉलम में y का मान लिए हैं 1, तो x का मान आया -35, y का मान 1, तो x का मान -35, ये हो गया। यहाँ आ गया, तो यहाँ से पहले इसको, ठीक है, यहाँ तक आ गया। y का मान 1 और x का मान -35। चलिए अब देखिए y का मान 2 है, तो x का मान -28, y का मान 2 ये हो गया, तो x का मान 28, यहाँ से। ठीक है, ये हो गया, 3 ठो हो गया। चलिए अब इसको तीनों को मिला देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको इक्वेशन 1 का। ठीक, अब चलते हैं कॉलम 2 में। y का मान -1, तो x का मान 3 निकला है। ठीक है, यहाँ -1 है और यहाँ 7 है, इसमें 3 नहीं आ रहा है, बहुत छोटा आ रहा है, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं। तो दूसरा आप चलते हैं, y का मान 0, तो x का मान 6, y का मान 0, तो x का मान 6, यानी 7 से थोड़ा सा इधर। ठीक है, यहाँ। ठीक है, चलिए y का मान लिया है 1, तो x का मान निकला है 9, y का मान 1, y का मान 1, तो x का मान निकला है 9, यानी 7 से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ। ठीक है, ये हो गया। चलिए y का मान लिया है 2, तो x का मान 12, y का मान 2, इसका मान निकला है 12, यानी 14, इससे थोड़ा सा इधर यहाँ मान लीजिए,
यहाँ, ठीक है। y का मान लिया है 3, तो इसका मान निकला है 15। 3 यहाँ, इसका मान निकला 15, यानी 14 से थोड़ा सा इधर, 1 इधर, यहाँ ले लीजिए। अब तीनों को मिला दीजिए। चलिए यहाँ आ गया, थोड़ा सा लेने में टेढ़ा हो गया। ये हो गया आपको इक्वेशन 2 का, ठीक है। दोनों को ग्राफ पे दर्शा दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद और खरीदा। इस स्थिति को बीजीय, गणितीय तथा ग्राफीय रूप में निरूपित कीजिए। देखिए इसमें कुल मिला के 2 वस्तु खरीदा गया है। 2 वस्तु खरीदा गया है, तो एक तो है बल्ला और दूसरा है गेंद। पहले दोनों का मूल्य मान लेते हैं। माना कि बल्ला का मूल्य x तथा गेंद का मूल्य हो गया y, ठीक है। दोनों का मूल्य मान लिए। अब कहता है जो 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंद, 3 बल्ला, एक बल्ला का मूल्य है x, तो 3 बल्ला खरीदा, तो 3x और प्लस गेंद, 6 गेंद खरीदा। दे एक गेंद का मूल्य है y और गेंद खरीदा है 6, तो 6y। कुल मिला कितना रुपया में खरीदा है? 3900 रुपया में। ले लीजिए 3900 रुपया, ठीक है। दोनों इस सब मिला के हो गया 3900 रुपया। ये हो गया आपको इक्वेशन 1। चलिए अब कहता है, फिर कहता है क्वेश्चन में, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद खरीदे। बाद में फिर उसने एक बल्ला x है, तो एक बल्ला खरीदा और उसी प्रकार का 3 गेंद मतलब 3y, गेंद है y, तो 3y। कुल मिला के कितना रुपया में खरीदा? 1300 में खरीदे, 1300 रुपया। ये हो गया आपको इक्वेशन 2। चलिए ये हो गया आपको बीजगणितीय। अब चलते हैं ग्राफीय में। चलिए ग्राफीय निरूपण पे अब चलते हैं। इक्वेशन 1 से देखिए, 3x + 6y बराबर 3900। इस सब में पहले 3 से भाग लगता है, तो भाग लगा देते हैं ताकि छोटा हो जाए। 3 से इसमें भाग देंगे तो बच गया x प्लस इसमें हो जाएगा 2y बराबर 1300, ठीक है, बराबर 1300। इसमें x का मान निकाल लेते हैं पहले, तो x बराबर हो गया 1300 माइनस 2y, ठीक है। अब इसको पहले इसका कॉलम बना लेते हैं। आपको x, ये हो गया y, ठीक है। बराबर के इस साइड जो चर पद है y, उसका मान अपनी स्वेच्छा से लीजिए, ठीक है। तो इसका मान पहले 0 ले लेते हैं। पहले 0 ले लिए, यहाँ 0 रखिए, तो 0 गुना 2 0, इसमें से इतना घटाएंगे तो फिर इतना 1300 ही होगा, ठीक है। यहाँ बड़ा है इसीलिए यहाँ बड़ा मान लेते हैं। पहले ले लेते हैं 100, ठीक है। 100 यहाँ दिए, y का मान 100, तो यहाँ 100 रखिए। 100 गुना 2 200, में से 1300 में से 200 घटाएंगे तो बच गया 1100, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं अब 200, यहाँ ले लेते हैं 300, ठीक है। तो यहाँ देखिए कितना का अंतर आ रहा है, 1300 1100, 200 का अंतर आ रहा है। तो इधर भी ले लीजिए, फिर आएगा 900, यहाँ हो जाएगा 700, ठीक है। इधर आइए, इधर लेते हैं -100, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 1500, 200 का अंतर है 1500, ठीक है। अब लेते हैं इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 देखिए, x + 3y बराबर 1300, ठीक है। इक्वेशन 1 हो गया। इसमें पहले थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर हो गया 1300, अब -3y, इसमें भी कॉलम बनाइए।
ठीक है, आपको ये हो गया x, ये हो गया y। अब लीजिए इसमें पहले y का मान ले लेते हैं। y का मान 0 ले लिए, तो यहाँ y का मान रखिए 3 गुना 0 0 0, 1300 में से 0 गया 1300। ठीक है, अब ले लेते हैं यहाँ 100, 100 लिए, यहाँ 100 रखिए, 3 गुना 100 300, 300, 1300 में से 300 गया 1000। ठीक है, अब इसका मान इसी तरह से 2 ठो और ले लेते हैं, यहाँ जगह थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ कितना 100 का अंतर आ रहा है, तो इधर भी 100 का अंतर करके ले लेते हैं, 200, यहाँ हो गया 300। ठीक है, इधर देखिए कितना का अंतर आ रहा है, 1300 है, 1000 है, 300 का अंतर आ रहा है, इधर भी 300 का अंतर करके ले लीजिए, 700, यहाँ हो जाएगा 400। ठीक है, अब इधर आइए -100 ले लेते हैं। ठीक है, -100 लेते, इसका इधर बढ़ते क्रम है, तो 1300 है, इधर हो जाएगा 1600। ठीक है, अब इसको ग्राफ पे दर्शाते हैं, आगे देखिए। चलिए आइए देखते हैं ग्राफ पे। ग्राफ खींच लिए हैं, यहाँ देखिए इस कॉलम में देखिए y का मान -100 है, तो इसका x का मान निकला है 1500। y का मान -100 और 1500 आया, 1500 इस x अक्ष पे नहीं आता, इसलिए छोड़ दिए हैं उसको, तो इसको इस मान को छोड़ दीजिए। चलिए 0 लिए हैं, 1300 आया, 1300 भी नहीं हुआ है, नहीं आता, तो उसको भी छोड़ दिए। चलिए अब चलते 100, y का मान लिए हैं 100, तो इसका निकला 1100। y का मान 100, तो इसका निकला है 1100। यहाँ आ गया। ठीक है, y का मान लिए हैं 200, तो निकला है 900। y का मान 200, निकला है 900। ठीक है, यहाँ आ गया। चलिए y का मान लिए हैं 300, तो x का मान 700। इसका मान निकला है 700। ठीक है, अब तीनों को मिला दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपको इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x और y का मान निकाला हुआ, इसको अब फिर ग्राफ पे दर्शाते हैं। y का मान लिया है -100, -100, तो इसका निकला है 1600, जो कि ग्राफ पे नहीं आ रहा है। दूसरा लिए हैं 0, तो निकला है 1300, वो भी नहीं आ रहा है। 100 लिए हैं, y का मान लिए 100, तो x का मान 1000। y का मान लिए हैं 100, तो इसका मान निकला है 1000। यहाँ से लिए 1000, यहाँ आ गया। दूसरा लिए हैं 200, तो आ गया है 700। 200 लिए हैं, तो आ गया है 700 यहाँ। उसके बाद लिए हैं 300, तो आ गया है 300 लिए हैं, तो 400 आ गया। यहाँ लीजिए 300 लिए हैं, तो यहाँ आ गया है 400। ठीक है, अब इस सबको भी मिला दीजिए, ये हो गया, ये हो गया आपको इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों को दर्शा दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में निरूपित करना है। ठीक है, तो कहता है जो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, 2 वस्तु खरीदा गया है, एक सेब और दूसरा अंगूर। दोनों का मूल्य पहले मान लेते हैं। ठीक है, दोनों का मूल्य पहले मान लेते हैं। माना कि सेब का मूल्य x, अंगूर का मूल्य y। ठीक है, दोनों का मूल्य मान लिए। अब कहता है 2 केजी सेब, 2 केजी सेब का मूल्य है x, तो 2 केजी सेब 2x। प्रश्नानुसार, प्रश्न में कह रहा है प्रश्नानुसार 2 सेब का मूल्य है x और 2 केजी सेब लेना है, तो 2x प्लस,
अंगूर कितना लेना है 1 केजी, 1 केजी अंगूर का मूल्य, तो अंगूर का मूल्य माने हैं y और 1 केजी लेना है तो 1y बराबर दोनों मिला के कितना में खरीदा गया 160 रुपया में, कुल मिला 160। ये हो गया आपको क्वेश्चन, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए पुनः दूसरा फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, 4 केजी सेब है x तो हो गया 4x प्लस और 2 केजी अंगूर यानी 2y बराबर दोनों कितना में खरीदा गया 300 में। ये हो गया आपको इक्वेशन 2। ठीक है, अब ये हो गया बीजगणितीय रूप। अब चलते हैं ग्राफीय रूप में, देखते हैं ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण में इक्वेशन 1 से पहले इक्वेशन 1 को पहले थोड़ा सा हल कर लेते हैं, इसमें जो सुविधा हो, इसीलिए पहले y का मान निकाल लेते हैं। तो हो गया इधर y बराबर 160, x टर्म को इधर ले आइए तो -2x। ठीक है, कॉलम बनाते हैं उसमें मान रख लेंगे। ठीक है, ये हो गया चलिए ये हो गया x और ये हो गया y। तो इसमें बराबर के इधर चर पद का अपने स्वेच्छा से कोई मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो पहले x का मान 0 ले लेते हैं। ठीक है, x का मान 0 लिए तो यहाँ 0 गुना 2 0 खत्म हो गया, बचा 160। ठीक है, फिर x का मान 10 ले लीजिए, x का मान 10, 10 दूना 20, 160 में से 20 गया 140, 140 बचा। तो देखिए यहाँ 10 का अंतर आ रहा है, 10 के अंतर पे इसका मान ले लेते हैं 20, 20, 30, 40। ठीक है, यहाँ देखिए कितना का अंतर आ रहा है 160, 140, 20 का अंतर आ रहा है तो 140 है तो हो जाएगा 120, यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 80। ठीक है, 20 का अंतर आ गया, इधर -10 ले लेते हैं तो इधर आ जाएगा 180। इस कॉलम हो गया, एक्स वाई का मान सब निकाल लिए हैं। अब चलते हैं इक्वेशन 2 पे। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 क्या है 4x प्लस 2y बराबर 300। ठीक है, तो ये दोनों में देखिए पहले इसमें सब में 2 से भाग लग रहा है ताकि छोटा हो जाए, 2 से भाग लगा देंगे तो 2 से भाग लगा, इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 150। ठीक है, अब देखिए पहले y का मान निकाल लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2x। ठीक है, x वाला इधर आया 2x माइनस हो गया तो y बराबर 150 माइनस 2x। चलिए इसको फिर कॉलम बना लेते हैं। चलिए ये हो गया x और ये हो गया y। इसमें पहले बराबर के इधर चर पद का कोई भी मान अपने स्वेच्छा से रखना है तो y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान रखिए, x का मान पहले 0 ले लेते हैं, 0 लिए 0 गुना 2, 2 खत्म हो गया, बचा 150। फिर यहाँ 10 ले लेते हैं तो हो जाएगा 10 दूना 20, 10 दूना 20, 150 में से 20 गया, बचा 130। कितना मान लिए हैं 10। ठीक है, 10 लिए तो 130 आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ कितना का अंतर है, 10 का अंतर आ रहा है, 10 का अंतर करके सबका मान ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50। इधर देखिए कितना का अंतर आ रहा है 50, 150 है और 130 है। 20 का अंतर आ रहा है, 20 का अंतर आ रहा है, 130 है तो यहाँ हो जाएगा 110, यहाँ हो जाएगा 90, हो गया 70 और ये हो जाएगा 50। ठीक है क्या यहाँ। चलिए अब इधर देखिए, इधर 10 का अंतर ले लिए हैं, इधर भी माइनस में 10 का अंतर ले लेते हैं, -10 तो इधर आ जाएगा, इधर बढ़ते क्रम आ रहा है ना, इधर हो जाएगा 170। ठीक है, अब चलते हैं ग्राफ पे। ग्राफ बना लिए हैं, यहाँ देखिए मान बैठाइए। पहले देखिए x का मान है -10 तो y का मान 180, x का मान है -10 तो y का मान है 180, जो कि नहीं आ रहा है ग्राफ पे। ठीक है,
वाई एक्स का मान 0 तो 160 आ रहा है वाई का मान, वो भी नहीं आ रहा है। वाई का एक्स का मान है 10 तो वाई का मान है 140, 140 ये भी नहीं आ रहा है। एक्स का मान 20 तो वाई का मान आ रहा है 120, एक्स का मान 20 तो वाई का मान आ रहा है 120, यहाँ है, ठीक है, यहाँ आ गया। चलिए फिर x का मान 30 तो y का मान 100, 100 यहाँ है 30, यहाँ आ गया। x का मान 40 तो y का मान 80, x का मान 40 तो y का मान 80, यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब तीनों रेखा को मिला देते हैं, ये हो गया इक्वेशन 1। चलिए अब देखते हैं कॉलम 2 में। कॉलम 2 में देखिए x का मान है -10 तो y का मान आ रहा है 170, y का मान 170 जो कि नहीं है ग्राफ पे। x का मान 0 तो y का मान 150 जो वो भी नहीं है। x का मान 10 तो y का मान आ रहा है 130, वो भी नहीं है। x का मान 20 तो y का मान है 110, x का मान 20 यहाँ है तो y का मान आ रहा है 110, 110 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। चलिए फिर x का मान x का मान 30 तो y का मान 90, x का मान 30 तो y का मान 90, यहाँ से यहाँ आ रहा है। x का मान 40 तो y का मान 70, x का मान 40 तो y का मान 70, यहाँ आ रहा है। 3 मान ले लिए। अब चलिए इसको मिलाइए, तीनों को मिला देते हैं। चलिए ठीक है, ये आपको इक्वेशन 2, दोनों को ग्राफ पे दर्शा दिए। इसका ग्राफ पे निरूपण समाप्त हुआ। अब इसमें इस एक्सरसाइज में कुल मिला के 3 क्वेश्चन था, तीनों हम सॉल्व किए। अब अगला एक्सरसाइज अगले वीडियो में।